दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिल जाता है। नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक ऐसा दर्द रह जाता है जो ज़िंदगी भर नहीं भरता है। आज की कहानी एक ऐसे कलेक्टर के बारे में है जिसके पास पूरे ज़िले की ताकत थी। लेकिन एक दिन वह सड़क के किनारे बैठकर चाय वाले को याद करके रो पड़ा। आखिर ऐसा क्या रिश्ता था एक कलेक्टर और साधारण चाय बेचने वाले के बीच में? और क्यों अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी वह खुद को एक अपराधी मान रहा था? कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी ही नहीं है बल्कि एक ऐसी सीख है जो शायद आपकी ज़िंदगी को बदल दे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों सुबह का समय था। कलेक्टर प्रवीण कुमार अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे बनी एक पुरानी चाय की टपरी पर पड़ती है। टपरी को देखते ही उनके चेहरे का जो रंग होता है, हाव भाव जो होता है, काफ़ी बदल जाता है। तुरंत ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। कलेक्टर साहब गाड़ी से उतरे और तेज कदमों से उस टपरी की ओर बढ़ते चले गए। चाय बना रहे आदमी ने उन्हें देखा तो काफ़ी घबरा सा गया। उसने सोचा कोई इतना बड़ा आदमी मेरी इस टपरी पर चाय पीने क्यों आ रहा है। कलेक्टर परवीर ने उसके सामने पहुंचकर बोले, यहाँ बंशीधर कहाँ है? चाय वाला हैरानी से बोला, साहब कौन बंशीधर? परवीर ने फिर पूछा, तुमसे पहले यहाँ जो चाय बेचते थे उनका नाम बंशीधर था, वो अब कहाँ पे रहते हैं? यह सुनते ही चाय वाले का चेहरा काफ़ी गंभीर हो गया। बोला, साहब उन्होंने तो कई साल पहले यह दुकान मुझे बेच दी थी। बीमार रहने लगे थे, उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, फिर वो गांव लौट गए। यह सुनते ही परवीर का दिल अंदर से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उनके मन में बस एक अजीब सा डर पैदा हो गया। कहीं कहीं बहुत देर तो नहीं कर दिया मैंने? कहीं ऐसा तो नहीं जिस इंसान को वो ढूंढने आए हैं वह अब इस दुनिया में है ही नहीं? उन्होंने खुद को संभाला उस वक्त, लेकिन उनकी आंखें उस वक्त नम हो गई, आंसुओं से भर चुकी थी। वह पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए और बोले, "स- शायद मैंने बहुत देर कर दी है।" फिर वो अपनी यादों में खो जाते हैं। करीब 15 साल पहले एक दुबला पतला लड़का नंगे पैर फटे कपड़ों में भूखा प्यासा सड़क पर भटक रहा था। उसका नाम था परवीन। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अपनी मामी मामा के घर पल रहा था। लेकिन दोस्तों पल क्या रहा था, नौकर जैसी ज़िंदगी जी रहा था वो कुल मिला के। जब गांव के दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे तब परवीन खेतों में काम करता था। जब दूसरे बच्चे किताबें पढ़ते तब वह घर के बर्तन मांजता था। और अगर कभी पढ़ने बैठ भी जाता तो उसकी जो मामी थी वो छीन कर किताबें फेंक देती थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना, आईएएस बनने का सपना। एक दिन अत्याचार जो उस पर हो रहे थे वो सहते सहते काफ़ी टूट चुका था और अचानक वह घर छोड़कर शहर भाग गया। 3 दिन से वह भूखा था, जेब में 1 रुपये नहीं था और पैरों में चप्पल तक भी नहीं थी। चेहरे पर काफ़ी थकान था। और दोस्तों तभी एक आवाज़ आई, बेटा भूखे हो क्या? परवीन ने सिर उठाया। सामने एक साधारण सा चाय वाला खड़ा था। नाम था बंशीधर। उस दिन शायद भगवान ने चाय वाले को, बंशीधर जो था उसको भगवान के रूप में मेरे सामने ला दिया। बंशीधर ने उसे चाय दिया, बिस्किट दिया और प्यार से पूछा, घर से भाग कर आए हो क्या? बस इतना सुनना था कि परवीन जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी बताई उसको। बंशीधर चुपचाप सुनते रहा। फिर बोला, बेटा भागने से किसी समस्या का हल नहीं होता है। लेकिन जब उन्होंने परवीन की आंखों में वो जो आंसू देखे तो उनका दिल काफ़ी पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ तुम रह सकते हो। उस दिन से एक अनाथ लड़के को पिता मिल गया और एक चाय वाले को बेटा। दिन में परवीन चाय की दुकान संभालता, ग्राहकों को चाय देता, बर्तन साफ करता
और रात में पढ़ाई करता था वो। कई बार बिजली चली जाती थी तो वह सड़क की लाइट पर बैठ करके पढ़ाई करता था। कई बार वो भूखे सो जाता था, लेकिन जो सपना था आईएएस बनने का, उसको नहीं छोड़ा कभी उसने। बंशीधर अपनी कमाई से पैसे बचा करके उसकी किताबें खरीदते थे। कई बार खुद पुराने कपड़े पहन लेते थे, लेकिन परवीन की फीस जरूर भरते थे वो। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि जिस लड़के को आज वह पढ़ा रहे हैं, एक दिन वही लड़का पूरे ज़िले का मालिक बनेगा। कुछ साल बीते, परवीन ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। जब उनकी मंजिल थी अब दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना, आईएएस बनने का जो सपना था, बंशीधर ने बिना एक पल सोचे कहा, बेटा तुम दिल्ली जाओ, बाकी चिंता तुम मेरी मत करना। जिस दिन परवीन दिल्ली जा रहा था, उस दिन रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा दृश्य था जिसे याद करके आज भी उसकी आंखें भर आती थी। ट्रेन चल रही थी, लेकिन बंशीधर तब भी रुके नहीं। वह ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे, रो रहे थे और बार बार यही कह रहे थे, हार मत मानना बेटा, हार मत मानना, तो जरूर एक दिन अफसर बनकर लौटेगा। परवीन की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पिता होना खून का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता होता है। संघर्ष शुरू हुआ, कई बार परीक्षाओं में असफल भी हुई परवीन। कई बार लगा कि सपना टूट जाएगा, लेकिन हर बार उसे बंशीधर की आवाज़ सुनाई देती थी, हार मत मानना बेटा। और फिर वह पढ़ता रहा, लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया, यूपीएससी का रिजल्ट आया और परवीन कुमार का फाइनली आईएएस में सिलेक्शन हो गया। उस दिन वह फूट फूट कर रो रहा था। उसे सबसे पहले बंशीधर को गले लगाना चाहिए था, लेकिन ट्रेनिंग, पोस्टिंग, जिम्मेदारियां और सफलता की इस दौड़ में वह कहीं मानो सा खो गया। उसे हमेशा लगता रहा, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, एक महीने बाद मिल लेंगे, एक साल बाद मिल लेंगे, और ऐसे धीरे धीरे समय बीतता चला गया। फिर मिल लूँगा, लेकिन ज़िंदगी किसी का भी इंतज़ार नहीं करती दोस्तों। और आज सालों बाद वह उसी चाय की टपरी पर बैठा था। दिल में वो डर लिए, आंखों में आंसू थे, और सीधे बंशीधर के गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने लोगों को उससे पता किया, पूछा, और आखिरकार बंशीधर के घर पहुंच गया वो फाइनली। छोटा सा घर था बंशीधर का, टूटी हुई दीवारें, आंगन में एक चारपाई, एक महिला गाय को चारा खिला रही थी उस वक्त, दो लड़कियां काम कर रही थी। परवीन ने जैसे ही धीरे से पूछा उनसे, बंशीधर जी कहाँ पर हैं इस समय? यह सुनते ही बड़ी लड़की की आंखें आंसू से भर आई। उसने कहा, पापा को गए 9 साल हो गए। बस इतना सुनना था, परवीन की दुनिया मानो जैसे रुक सी गई। उसे लगा उसकी सारी सफलता बेकार हो गई। जिस इंसान ने उसे इतना बड़ा बनाया, वह उसे धन्यवाद तक भी नहीं कह पाया। जिसने उसे बेटा समझा अपना, जिसने अपने खून पसीने की कमाई पढ़ाई पर लगाई, और उसके अंतिम दर्शन तक भी नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था उस वक्त। तभी दोनों लड़कियां उनकी ओर गौर से देखती रही। फिर घर से एक पुरानी तस्वीर लेकर आती हैं। तस्वीर में बंशीधर और परवीन साथ में खड़े थे। लड़की चिल्लाती हुई जाती है अंदर और कहती है, माँ, परवीन भैया आ गए। यह दृश्य काफी भावुक था। यह सुनते ही बंशीधर की पत्नी दौड़ती हुई आई। परवीन उसके पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, माँ, मैं बहुत देर से आया। माँ ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी आखिरी समय तक तुम्हारा नाम लेते रहे। यह सुनकर परवीन उस वक्त काफ़ी फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अब शुरू होता है उसका असली संघर्ष। बंशीधर के जाने के बाद रिश्तेदारों ने उसकी ज़मीनें हड़प ली, कब्जा कर लिया। परिवार को परेशान काफ़ी किया गया, बहनों को काफ़ी धमकाया गया, माँ को रुलाया गया। कुल मिला के उनके घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर दी गई, रिश्तेदारों, समाज, आसपास के लोगों ने। जब परवीन को यह बात पता चला तो उसकी आंखों में पहली बार इतना गुस्सा आया। वो बोला, जिस पिता ने मुझे इतना बड़ा बनाया, यहाँ तक लाया,
आज मैं उसके सम्मान को वापस लाकर ही रहूँगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया और कलेक्टर प्रवीण ने एक बात कही, इज्जत से सब कुछ लौटा दो, वरना कानून अपना काम करना अच्छे से जानता है। एक एक करके सारी ज़मीनें वापस कर दी गई। सालों का अन्याय अब खत्म हो चुका था। फिर प्रवीण ने अपनी दोनों बहनों की शादी धूमधाम से करा दी। माँ को अपने साथ लेकर रखने लगा। पूरा परिवार फिर से खुशियों से भर आया। लेकिन जब भी वह रात में अकेले बैठता, एक तस्वीर को जरूर देखता, बंसीधर की तस्वीर में, और धीरे से कहता, बाबूजी, अगर आप नहीं होते तो आज मैं कुछ और होता। दोस्तों, ज़िंदगी में सफल बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया, उन्हें कभी मत भूलिएगा। क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचने के बाद पीछे छूट जाते हैं। और याद रखिए, खून के रिश्ते ये सबसे बड़े रिश्ते नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, और वही रिश्ते ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।